रहीम MGT 411 का फर्स्ट GDP है। और क्वेश्चन ये है, मनी इज़ एन एसेट दैट इज़ करेक्टराइज एज ए मीन ऑफ पेमेंट, यूनिट ऑफ अकाउंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी एक असासा है जो कि हम पेमेंट के लिए बतौर एक ज़रिया यूज़ करते हैं। ये यूनिट ऑफ अकाउंट भी है और स्टोर ऑफ वैल्यू भी है। Therefore, generally accepted for the payment of goods or services and for the settlement of debt। हम जो गुड्स और सर्विसेज हासिल करते हैं तो इसके एवज़ में हम मनी को पे करते हैं। इस तरह कर इसकी अदायगी के लिए हम मनी यूज़ करते हैं। तो मनी की 3 करेक्टरिस्टिक है, एक मीन ऑफ पेमेंट, दूसरा यूनिट ऑफ अकाउंट और तीसरा स्टोर ऑफ वैल्यू। तो इस GDP में हम स्टोर ऑफ वैल्यू के हवाले से बात करेंगे। स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स दैट इट कैन बी यूज टू ट्रांसफ़र परचेजिंग पावर इनटू द फ्यूचर। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब ये है कि अगर आज आपके पास मनी है तो इसी मनी की वजह से आप कल या 1 साल बाद परचेसिंग कर सकते हैं, कोई चीज़ ख़रीद सकते हैं। सो इट मीन्स इट कैन बी यूज टू ट्रांसफ़र परचेसिंग पावर इनटू द फ्यूचर। देयरफॉर इफ मनी इज़ used to pay for goods and services, then it must retain its worth from day to day। अगर आप मनी गुड्स और सर्विसेज के एवज़ में पे करते हैं, उसकी अदायगी करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि मनी का जो कदर है ये फ्रॉम डे टू डे इसको बरकरार रखना होगा। सो ये बात नोट करें कि मनी इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन टू सर्व एज स्टोर ऑफ वैल्यू, कि मनी ये सिर्फ हमारे पास एक ऑप्शन नहीं है, बल्कि हमारे पास दीगर भी ऑप्शन है एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो इस 10 लाख रुपए के एवज़ में आप ज़मीन भी ख़रीद सकते हैं। तो ये ज़मीन आपके लिए स्टोर ऑफ वैल्यू है। या इसके एवज़ से इस पे आप सोना भी ख़रीद सकते हैं या बॉन्ड्स और स्टॉक्स भी ख़रीद सकते हैं। सो देयर आर मेनी अदर फॉर्म्स दैट मे वर्क एज स्टोर ऑफ वैल्यू। हमारा जो रिक्वायरमेंट्स है 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये है, कीपिंग इन माइंड द कंसेप्ट इंपॉर्टेंस ऑफ दिस करेक्टरिस्टिक, यानी यहाँ पे ज़्यादातर स्टोर ऑफ वैल्यू की बात की गई है। व्हाट फैक्टर यू शुड कंसिडर व्हाइल यूजिंग गोल्ड एंड स्टॉक एज स्टोर ऑफ वैल्यू। जब आप गोल्ड और स्टॉक को यूज़ करेंगे एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू तो आप किन फैक्टर्स को जहन में रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है, अंडर व्हाट कंडीशन यू वुड कंसिडर करेंसी ए बेस्ट ऑप्शन टू यूज़ ए स्टोर ऑफ वैल्यू। किन हालात में आप करेंसी को यूज़ करेंगे एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। आपके पास बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि आप करेंसी यूज़ करें, तो वो किन हालात में। तो पहले सवाल का आंसर ये है कि वी कंसिडर दीज फैक्टर्स व्हेन वी यूज़ गोल्ड एंड स्टॉक्स एज स्टोर ऑफ वैल्यू। जब हम गोल्ड और स्टॉक्स को एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू यूज़ करते हैं तो हम इन फैक्टर्स को जहन में रखते हैं। पहली वजह ये हो सकती है जब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा करेंसी इशू करे, तो इसी से जो पैसे की कदर है वो कम हो जाती है और महंगाई में इजाफा होता है। तो टू रिटेन द वर्थ ऑफ मनी की कीमत को बरकरार रखने के लिए हम गोल्ड और स्टॉक को एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू रखते हैं। अगर हमारे पास इजाफी पैसा है तो हम उस पैसे पे सोना ख़रीदते हैं या स्टॉक्स ख़रीदते हैं, तो इससे ये होगा कि हमारे पास जो पैसा है उसकी कीमत में कमी होगी, उसकी कदर में कमी होगी या नहीं होती। जैसा कि आजकल इमरान खान की गवर्नमेंट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास घर में पैसा है तो उस एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू आपके पास इजाफी पैसा है तो रोज़ाना उसकी कीमत में कमी होगी हो रही। तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इस पैसों से सोना ख़रीदें या स्टॉक्स और बॉन्ड्स परचेज़ करें। दूसरा फैक्टर ये हो सकता है टू अर्न प्रॉफिट। आपके पास 10 लाख 20 लाख रुपया है और घर में पड़ा है, तो इससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा, बल्कि इन्फ्लेशन की वजह से उसकी कीमत में कमी वाक़या हो रही है। तो इस तरह कर ले कि आप एक कंपनी में शेयर ख़रीद लें, तो वो आप उसको स्टॉक कहा जाता है। तो एक कंपनी जितना प्रॉफिट कमाएगी तो जितना आपका शेयर है, जितना आपका उसी के मुताबिक आपको प्रॉफिट मिलेगा। टू अर्न प्रॉफिट वी यूज़ स्टॉक एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। दूसरा सवाल ये है कि हम कब करेंसी यूज़ करते हैं एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। जब हम कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं, तो हम करेंसी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये
लिक्विड होता है, ज़्यादा लिक्विड है। और जो मनी के दीगर फॉर्म्स है अक़साम में, जैसा कि स्टॉक, बॉन्ड, लैंड वगैरह, वो लेस लिक्विड है। सपोज़ करें आप कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, तो जब आपके पास पैसे होंगे, जेब में करेंसी होंगे, कैश होगा, तो एज ए मीन्स ऑफ पेमेंट ये यूज़ होता है। तो ये करेंसी आपके जेब में होगा तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास ज़मीन है तो वो लेस लिक्विड है। वजह ये है कि आप इस ज़मीन को फ़रोख्त करेंगे, तब जो पैसे आपको मिलेंगे उससे आप परचेज़ करेंगे। तो करेंसी और कैश ये बेस्ट ऑप्शन है जब आप कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं। तो उस सूरत में जब हम ख़रीदारी करते हैं तो उसी सूरत में हम कुछ पैसा अपने पास रखते हैं। तो when we want to make purchases we use currency as a store of value. Other forms of money, for example stock, bonds, land वगैरह, are less liquid. Liquidity क्या है? Liquidity is a measure of ease with which an asset can be turned into a means of payment. Liquidity का मतलब ये है कि ये वो उस आसानी की पैमाइश है जिसकी मदद से हम एक असासे को मीन ऑफ पेमेंट में कन्वर्ट करते हैं। अगर एक एसेट आसानी के साथ मीन्स ऑफ पेमेंट में कन्वर्ट हो सकता है तो हम कहते हैं कि ये एसेट